हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त को इसका जरूरत उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। बता दूं, चाहे आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, क्योंकि 10वीं वाले अभी 11वीं में जाओगे अगले साल, ठीक है, और 11वीं वाले 12वीं जाओगे, और जो 12वीं में हो खास करके उन लोग ध्यान दीजिए। क्या है देखिए, यहाँ पर एक शिक्षा विभाग से नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, राज्यपाल के आदेश के बाद। क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में इंटरमीडिएट के नामांकन के संबंध में आपको पता है कि इस बार से जितने सारे महाविद्यालय हैं वहां से क्लास 12 तक की पढ़ाई बंद की जा रही है। यानी अब सिर्फ इंटरमीडिएट कॉलेज में ही 12 तक की पढ़ाई होगी। 11-12 की पढ़ाई जो बड़े कॉलेज हैं जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वहां पर पढ़ाई नहीं होगी, और नहीं वहां पर उन लोगों का एडमिशन होगा। तो इस बार अगर आप 10वीं से 12वीं जा रहे हो, या फिर आप 10वीं पढ़ रहे हो, या फिर 11वीं में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपका जो कॉलेज में अब एडमिशन नहीं होने वाला है। हाँ, इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, या फिर +2 विद्यालय में। उसी को लेकर देखिए, कहा गया था कि जो 12th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन लोग को भी कॉलेज बदलना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के आदेश आया है, क्या देखिए यहाँ पर, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रशासनिक पत्र के संबंध में कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार महाविद्यालय में इंटर की कक्षाओं में नए नामांकन पर रोक लगाई जा चुकी है। यानी इंटर की कक्षा अब जो महाविद्यालय उनमें एडमिशन नहीं होगा उनमें। इस शैक्षणिक वर्ष से 11वीं की कक्षा में महाविद्यालयों की इंटर प्रशाखा में कोई नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। यानी इस बार जो 11th क्लास का एडमिशन होगा वो महाविद्यालय में, यानी बड़े कॉलेज में जो है वो एडमिशन नहीं होगा। और ऐसे छात्र जो पूर्व से ऐसे संस्थानों में नामांकित हैं तथा जिनके द्वारा 11वीं का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है, और वैसे विद्यार्थी जो पहले से उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लो वहाँ पर ग्रेजुएशन का कॉलेज है और पहले से ही वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या होगा, तो मात्र उनके मामले में इस शैक्षणिक वर्ष तक 12वीं कक्षाएं जारी रखने का संबंध में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति देने की कृपा की गई है। यानी राज्यपाल ने आदेश दिया है कि जो 12th में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 12th वो उसी कॉलेज से पूरा करेंगे, उनको दूसरा कॉलेज में जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जो नया एडमिशन होगा वो 11th का, वो महाविद्यालय में नहीं होगा बल्कि इंटरमीडिएट का कॉलेज, मतलब जहां तक सिर्फ 12th की पढ़ाई होती है, या फिर +2 विद्यालय में आपका एडमिशन होगा। साथ ही साथ देखिए क्या लिखा गया है, क्या शर्त है कि 11वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम उसी संस्थान से पूर्ण किया जाएगा। यानी आपने अभी 11वीं एग्जाम दिया है, ठीक है, और अभी आप 12वीं में चले गए हो, तो आपको 12वीं में अब अपना कॉलेज बदलने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल की पढ़ाई उसी कॉलेज से पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ देखिए, वैसे छात्र जो 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल हो गए हैं, उन्हें अन्य संस्थानों से 11वीं तथा 12वीं का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। यानी इस बार अगर आप 11th क्लास में फेल हो चुके हो तो आपको उस कॉलेज में और नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगले साल से आप लोग और उस कॉलेज में 11-12 की पढ़ाई ही नहीं होगी। 12th वाला तो 1 साल पढ़ के निकल जाएगा। इसलिए जितने सारे 11th के विद्यार्थी हैं अगर फेल हुए हैं तो आपको कॉलेज बदलना पड़ेगा, आपको दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। देख सकते हैं, किसी भी महाविद्यालय में इस शैक्षणिक वर्ष से 11वीं कक्षाएं संचालित नहीं होगी। ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी आप लोग इसलिए जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। इस बार इंटरमीडिएट यानी +2 विद्यालय में आपका एडमिशन होगा, या फिर जो इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां तक सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई होती है, 11-12 की पढ़ाई होती है, उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वहां पर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। देखिए, राज्यपाल ने दिया आदेश, अंगीभूत कॉलेजों से ही 12वीं की पढ़ाई करेंगे 11वीं पास विद्यार्थी, ठीक है। बाकी उसी पर यहाँ पर अपडेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी संस्थान से 12वीं कक्षा पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं जो छात्र 11वीं में फेल हो गए हैं उन्हें अन्य संस्थानों से 11वीं तथा 12वीं का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इसलिए आपके जो भी दोस्त 11th में या फिर 12th में पढ़ते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए, खास करके 12th वालों को। और बता दो, तो आपके कोई भी छोटे भाई बहन अगर 10वीं में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शानदार सफलता बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। पूरे साल भर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, मॉडल पेपर दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जा रहा है, हर एक चैप्टर का फुल नोट्स दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जा रहा है। और इतना पढ़ने के बाद कोई बच्चा टॉपर बनने से कैसे रोक सकता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप लोग को मिल रहा है, बस एक बार मिनिमम से फी देना है आपको। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, क्लास 10 का कोर्स बता दूं, ठीक है। सफलता बैच लॉन्च हो चुका है, बता दीजिए उन लोगों को, जो भी छोटे भाई बहन हैं जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हाँ, इस क्लास को लेने के बाद ऑफलाइन क्लास भी आराम से छोड़ सकते हो। अगर गार्जियन भी बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात करवा सकते हो, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन में ही नंबर दिया गया है मेरा। देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद कि उन्होंने कहा है कि कोई भी अंगीभूत कॉलेज में इस शैक्षणिक वर्ष से 11वीं कक्षाएं संचालित नहीं करेंगे। यानी कोई भी कॉलेज में 11वीं कक्षा नहीं चलेगी। पाए जाने पर संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल की पहल से सरकारी विधि अंतर्गत
यानी विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं पास कर 12वीं में गए लगभग 27,000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। ठीक है, और देखिए विभाग ने राजभवन से मांगा था मार्गदर्शन। राज्य से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राजभवन से एनईपी के क्रियान्वयन यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन के क्रम में इंटर में नामांकन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद ही राज्यपाल के निर्देश पर उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र भेजकर कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेजों में इंटरमीडिएट की नई नामांकन पर ठीक है रोक लगाई जा चुकी है। इस शैक्षणिक वर्ष से 11वीं कक्षा में कॉलेज की इंटर प्रशाखा में कोई नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। यानी साफ बात है कि जो महाविद्यालय वहाँ पर 11वीं में एडमिशन नहीं होगा। वैसे छात्र जो पूर्व में ऐसे संस्थानों में नामांकित हैं तथा जिनके द्वारा 11वीं का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है, मात्र उनके मामले में इस शैक्षणिक वर्ष तक 12वीं कक्षाएं जारी रखने के संबंध में राज्यपाल ने सशर्त अनुमति दी है। यानी शर्त के साथ, यानी जो 11th में पास किए हैं सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे उस विद्यालय में, जो फेल हुए हैं उनको दूसरा विद्यालय जाना पड़ेगा। आगे देख सकते हैं राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर कुलकर्णी ने उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य के सभी सरकारी कुलाधिपति कुलपति प्रभारी कुलपति को राज्यपाल के निर्देशों की जानकारी दे दी है। तो आप लोग के भी कोई अगर दोस्त अभी फिलहाल 12वीं में पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर बता दीजिए कि अब आप लोगों को कॉलेज बदलने का कोई जरूरत नहीं है। पहले था कि भाई अब 12वीं में मतलब बीच में आपको दूसरे कॉलेज में कहाँ जाएंगे। इस वजह से संतोष कुमार गंगवार जी जो कि हमारे माननीय राज्यपाल हैं, ठीक है, इन्होंने ये आदेश दिया है कि जो 12वीं के विद्यार्थी हैं यानी जिस भी कॉलेज से वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको कॉलेज बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसी से अपना 12वीं पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, वो विद्यार्थी जो 11वीं में अभी फेल हो चुके हैं, यानी 12वीं का एग्जाम जो हुआ 11वीं का एग्जाम जो हुआ था और 11वीं एग्जाम में वे फेल हो चुके हैं, तो अगर वे फेल हुए हैं तो उनको वहाँ कॉलेज से टीसी लेकर के जाकर कोई भी अपना नज़दीकी कॉलेज या फिर जो भी उसके मन मुताबिक का कॉलेज है वहीं से उनको अपना अब आगे की पढ़ाई करनी होगी 11th-12th की। बता दूं इस बार से ये नया नियम बनाया गया है कि +2 विद्यालय में ही सिर्फ इंटर की पढ़ाई होगी, या फिर जो इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां पर सिर्फ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हो रही है ऐसे कॉलेज, उन्हीं कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर कोई कॉलेज में BA BSc BCom की पढ़ाई हो रही है तो उस कॉलेज में यहाँ पर अब इंटरमीडिएट की एडमिशन नहीं होगा। ग्रेजुएशन कॉलेजों को पूरी अलग कर दिया गया है और 1 to 12 अलग रखने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा क्योंकि सभी के लिए बहुत जरूरी है, सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी के जो भी छोटे दोस्त हैं, जो भी भाई बहन हैं, सबको बता दीजिए। और सफलता बैच झारखंड के सही बच्चों के लिए क्लास 10th के लिए 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ऐप इंस्टॉल करके ज्वाइन हो सकते हो। जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको आप बता सकते हो, जुड़वा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।